हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले क्लास अर्थात बहुपद में हमने जो उसका बीबीडी गाइड के हमने मैथ का सॉल्यूशन करना शुरू किया था, उसमें 24 तक के प्रश्न किए थे और डायरेक्ट कल प्रश्न सॉल्यूशन करना क्या कर दिए, रोक दिए, क्योंकि किसी कारणवश प्रश्न क्या हुआ, सॉल्यूशन करना रुक गया। तो चलिए वो बातों को हटाइए और यहाँ से हम सब 25 से जितने भी लास्ट तक इसमें प्रश्न दिए हैं वो करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न आते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस प्रश्न में दिया है कि कौन बहुपद है, जो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, अर्थात 4 ऑप्शन दिया है, उसमें बतलाना है कि बहुपद कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुपद हमेशा जो x या y जो रूट में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा, एक हमेशा जो x y रूट में हो, दूसरी घात ऋणात्मक हो। घात क्या हो? ऋणात्मक। ये देखिए रूट x बटा में है, ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए कि सभी है जो रूट में है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये है जो बी नंबर क्या होगा, बहुपद होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका बहुपद है। देखिए 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 को हम सब लिख सकते हैं 2x, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x और प्लस 2, 2 इकाई 2 भी हो गया, 2 1 3 भी हो गया। अब आगे वाले से देखिए क्या x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नियन है, मतलब इसको एक साथ कर दीजिए और बाहर वाले को एक साथ कर दीजिए बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 0 दोनों के लिए था। इस तरफ में एक प्लस में और उधर माइनस में, इधर प्लस 2 इधर माइनस 2, अर्थात -1 माइनस 2। देखिए कहाँ दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या सही है? एकदम सही है सर। तो इसका शून्यक हो गया, 26 का 1 हो गया। अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है सर। बोला px एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्यक है। देखिए इसको भी निकाल लीजिए 26 की तरह ही, 3x माइनस 4, इस 4 का गुणनखंड तोड़िए, तो 4 का गुणनखंड तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि एक शून्यक है, अर्थात इसमें देख लीजिए कि जब 4 को हम गुणनखंड तोड़े तो 2 इकाई 2, और 2 को लाना है 3, पॉसिबल नहीं है उस हिसाब से कि एक गुणनखंड आ सके। इसीलिए इसका हम सब एक और उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि नहीं तो 4 इकाई 4 हो सकता है, जैसे 2 दूना 4, और जैसे इसको 2 गुना 1 तो लिख ही सकते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और -4x और माइनस नहीं प्लस x, ठीक है, और उसके बाद प्लस -4 करेंगे, क्योंकि 4 में से 1 चला गया तो 3 आएगा, और 4 को 1 से गुना किए तो 4 ही होगा। ठीक है, तो ये एकदम ये सेटेबल आ चुका है। आगे के दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 हो गया, और यहां पर से हम सब क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4 ही रहेगा। अर्थात ब्रैकेट के अंदर में एक तरह तो एक साथ और बाहर में एक तरह तो एक साथ, x माइनस 4 बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x बराबर 4 हो गया या -1 हो गए। इन दोनों में देखिए क्या 4 या -1 दिया है, जी सर, तो 4 दिया है, इसीलिए इसका शून्यक बी होंगे, और 27 का आंसर बी होगा। ठीक है, अब आइए 28 नंबर प्रश्न। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल्य का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। मूल्य का गुणनफल 8 है तो a का क्या ज्ञात कीजिए। जैसे मूल्य का गुणनफल 8 है, ये दिया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है सर, जैसे कि यहां हम देखिए जानते क्या है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बटा a, और शून्यांकों का गुणनफल हमें प्रश्न में ही दिया है 8, तो c का मान a है तो यहां a रख दिए, और a का मान यहां 1 है तो 1 रख दिए, तो a बराबर क्या हो गया 8। a का मान 8 आएगा, 8 देख लीजिए, c एकदम सही है, 8 आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न पे पहुंचिए सर। 29 क्या कह रहा
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान, मतलब मूल बोले तो शून्यक बराबर है सर, लेकिन चिन्ह है जो विपरीत है, तो एक शून्यक एक्स ले लेते हैं, दूसर का शून्यक माइनस एक्स ले लेते हैं, हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो जैसे इसमें देख लीजिए शून्यांकों का योग का मान हम क्या जानते हैं, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए जानते हैं। शून्यांक दिया कितना है, एक एक्स है और दूसर का माइनस एक्स है। इसमें से देखिए कि b क्या है, तो माइनस तो रह ही जाएगा, b का मान a है और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात यहाँ x प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस a, यहां से ये कट गया, तो कट जाने के बाद जाहिर सी बात कि 0 आ जाएगा और a आएगा, अर्थात a बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या 0 देखिए, 1 माइनस 1 2 0 दिया है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। यदि बहुपद इतना दिया है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट सूत्र पर अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इसमें c देखिए तो -6 है और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर -6 इसके आंसर होंगे। -6 देख लीजिए क्या है, बी नंबर सही आंसर 30 का हो गया कंप्लीट। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 31 प्रश्न देखिए सर दिया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग देखिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का मान -3 जानते हैं, इंटू ये एक्स लिख दिए प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 जानते हैं बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 इंटू एक्स 3x हो गया प्लस 2 बराबर 0। देखिए मिला लीजिए कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0, ऑप्शन ए सही होगा। 31 का क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 नंबर प्रश्न। क्या करा 32 नंबर प्रश्न, 2 पर पावर x प्लस बाई और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर √8। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर बाई बराबर 2 पर पावर x माइनस बाई, √8 को 2 पर पावर q लिख सकते हैं, और 2 इंटू एक्स प्लस बाई और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस बाई और बराबर 2 पर पावर 3, और इसे जो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर x प्लस बाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 2, और ये 3 इकाई 3 और 3/2 हो गया। देखिए तीनों का आधार समान है, तो x प्लस बाई बराबर x माइनस बाई बराबर 3/2 हम लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ देखिए x प्लस बाई बराबर भी 3/2 हो गया और x माइनस बाई बराबर भी 3/2 हो गया। ये दोनों समीकरण में कट जाएगा और एक x मिलके 2x हो गया और 3/2 प्लस 3/2 यहाँ इस प्रकार आए। जब ये 3/2 को एलसीएम लेंगे तो 2x बराबर अर्थात 2 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिए कि 2 इस तरफ गुणा में था, इधर आ गया भागा में, और 2 तिया 6 अर्थात x का मान 3/2 आ गया। अब यही x का मान एक मान में रखिए, अर्थात इसमें रखिए, किसमें, x प्लस बाई बराबर 3/2, और x का मान हमने निकाला 3/2 प्लस बाई बराबर 3/2। इस तरफ से इस तरफ कट गया, या आप इसे ऐसे नहीं काटिए, 3/2 प्लस बाई बराबर 3/2, बाई बराबर 3/2 है, इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो बाई बराबर ये से ये कट गया, तो बचा क्या 0, अर्थात बाई का मान यहाँ 0 होगा। ऑप्शन सी सही होंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं, ये गलत होगा, ऑप्शन सी सही होंगे। अगर यहाँ जो बाई का मान पूछा था, अगर वह x का मान पूछता तो 3/2 सही होता, ठीक है। तो 32 नंबर का ऑप्शन सी सही होंगे, ना कि डी सही होंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होंगे, देख लीजिए आप सब लोग। उसके बाद आते हैं 33 नंबर प्रश्न।
33 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, सूत्र ही डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट सूत्र ही लिख दीजिए, तो बी होगा इसका सही। ठीक है, अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि बाई क्यूब माइनस 2 बाई स्क्वायर माइनस √3 बाई प्लस 1/2 का घात क्या है। तो देखिए आंसर घात क्या है, 3 है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डायरेक्ट सी होगा, क्योंकि ऊपर जो पावर है वही उसका घात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाइए। 35 प्रश्न क्या करा, पी का मान निकालें, मतलब इतना बहुपद में पी जो पूर्णतः x-2 से भाज्य है। देखिए x-2 से, तो x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, या तो आप 2 डायरेक्ट रख भी सकते हैं, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, और इतना बराबर जो एक बहुपद है तो 0 ले लीजिए, और यहाँ 2 का मान रख दीजिए, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। और इधर देख लीजिए 8 8 16, 16 16 32, 32 माइनस 2p बराबर 0। 32 बराबर इधर माइनस में 2p था, उधर चला गया तो प्लस में, 16 दूना 32, p का मान 16, देख लीजिए 16 है कि नहीं है, 16 कहाँ है, ये रहा, तो डी इसका क्या हो जाएगा, 35 का 16, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी त्रिघात बहुपद में का एक शून्यक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिघात बहुपद दिया, उसमें से एक शून्यक, अर्थात जैसे अल्फा बीटा और गामा होता है, तो उसमें मान लीजिए अल्फा बराबर 0 दिया है, ठीक है ना, तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो पूछ रहा। तो जाहिर सी बात इसमें हम डायरेक्ट सूत्र ही लगा दीजिए ना सर, सूत्र इसमें जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फा बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करने कह रहा, तो डायरेक्ट c/f सूत्र ही लगा दीजिए, और इसीलिए ये क्या होंगे आंसर, c/a आएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि एक शून्यक अगर 0 आ गया तो 2 अन्य शून्यक का गुणनफल तो वही चीज होगा, c/a डायरेक्ट इसका क्लिक कीजिए, बी कीजिए। उसके बाद आते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कि कौन बहुपद जो नहीं है वो पूछ रहा। यहाँ देखिए 1/2 दिया है, अर्थात x पर पावर 1/2 का मतलब हो रहा है x पर पावर -2। हम x पर पावर सिर्फ इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसका, आप देख लीजिए हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं x पर पावर 1/2 को, इसको x पर पावर -2 लिख सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कि घात कभी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता, इसलिए बहुपद नहीं है जो पूछा तो हम इसे ही आंसर देंगे, क्योंकि बटा का मतलब घात ऊपर माइनस में चला जाएगा, तो ये आंसर सही होंगे इसका सी। अब आते हैं 38 नंबर, पूछ रहा कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। अब 39 नंबर प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। तो देखिए यहाँ ये तो 1/2 है, तो अभी हमने कहा था कि 1/2 का मतलब x पर पावर -2 नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए रूट x ही जो है रूट में है, तो ये भी नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, और ये तो कोई नहीं, तो एक तो ये जो बहुपद है ही है, इसलिए इसका बी आंसर क्या होगा, 39 का बी सही होंगे। ठीक है, अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 40 नंबर प्रश्न, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, 4 घात वाले बहुपद कहलाएंगे तो द्विघात बहुपद कहलाएंगे, नहीं सर चतुर्थ घात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है, द्विघात नहीं, जब घात 4 है तो 4 घात वाले, एक घात वाले को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले को चतुर्थ घात बहुपद, तो यहाँ चतुर्थ घात बहुपद भराएगा, ठीक है, ना कि एक घात बहुपद भराएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिए क्या दिया गया, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब आते हैं 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं वाला के ढूंढिए, देखिए यह रूट में, तो हमेशा x वगैरह y या जो भी है रूट में नहीं रहता, अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं
43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, अर्थात कौन सा रैखिक बहुपद है। तो जैसे देख लीजिए रैखिक बहुपद कौन, रेखीय मतलब अर्थात रैखिक एक घात वाला बहुपद कौन है, जो सिंपल से ढूंढिए। तो इस पर घात कितना दे ले, कुछ नहीं तो एक, ही तो दू दे ले तो द्विघात बहुपद हो गया। इस पर घात 3 है तो त्रिघात हो गया, ये भी 2 है तो द्विघात हो गया। इस पर 1 है तो इसीलिए एक घात बहुपद, और एक घात बहुपद को ही कौन बहुपद कहते हैं, रैखीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर 43 का 1 होगा। अब आते हैं 44 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं है तो पहले तो हमें यही नहीं लौक रहा, क्योंकि ये हमेशा रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन है भी तो कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ रूट 5 इंटू एक्स बचेगा, तो ये बहुपद हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये जो 1/x घात है वो x पर पावर -1 हो जाएगा, और घात कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा। और ये हमेशा रूट 2 पर है, ये x बाहर रहेगा, x क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ना कि उसको रूट में समझना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर ये जो घात है वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसका आंसर 44 का सी होगा, ठीक है। अब आते हैं 45 नंबर लास्ट इसका प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में देखिए क्या दिया, निम्नलिखित त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात 3 घात वाला, ये देखिए 2 घात है तो द्विघात हो गया, ये 4 घात है तो चतुर्थ घात, ये द्विघात, और इसका 3 घात है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लास्ट प्रश्न का आंसर सी होंगे, क्योंकि यहाँ घात क्या है 3 और त्रिघात बहुपद पूछा था। इस प्रकार हमने बहुपद का क्या किया, पार्ट कंप्लीट किए। फिर अगले टॉपिक्स अगले वीडियो के साथ हम सब मिलेंगे। इसी प्रकार आप सब लोग बने रहिए, और अगर ये चैनल पे आप सब पहली बार आए तो पूरा जा करके बीबीडी गाइड के जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो इसी प्रकार करवाया गया। एक एक प्रश्न देख लीजिए, ये तो तय है कि 50 के 50 सही मार करके आइएगा आप एग्जाम में, अगर आप सही से देख लिए तो ठीक है। तो धन्यवाद, इसमें इतना ही।